हेलो दोस्तों, जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार, क्लास 12 का फिजिक्स। पिछले लेक्चर में देखा होगा कि हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पॉइंट ख़त्म किया था। वहाँ लेंस मेकर फार्मूला, स्फेरिकल फार्मूला, जब दो लेंसों को जोड़ेंगे आपस में तो पावर ऑफ लेंस। आप ये तीनों फार्मूला को अवश्य प्रूफ कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रूफ करने के लिए पूछता भी है। इसके बाद जो आता है पॉइंट, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, जो ह्यूमन आई का लेक्चर के बारे में पढ़ना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ह्यूमन आई, ये सब के बारे में पढ़ा जाता है। तो आज उसी के बारे में एक लेक्चर पॉइंट आता है, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का पार्ट का नाम क्या क्या है, ह्यूमन आई से संबंधित हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, उसके अंदर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, सारा नाम आएगा। देखिएगा, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। पहले ह्यूमन आई का फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखा हुआ स्क्लेरोटिक, दूसरा लिखा हुआ कोराइड, तीसरा लिखा हुआ रेटिना, चौथा पार्ट का नाम है कॉर्निया, पांचवा पार्ट प्यूपिल, आइरिस, एक्वस ह्यूमर, आई लेंस और विट्रस ह्यूमर्स। ध्यान दीजिएगा, ये सारे पॉइंटों का हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे अभी जस्ट। आप लोग ह्यूमन आई का फिगर ड्रॉ कर लीजिए। सारे पार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, कैसा कैसा होता है। आप लोग पहले इस पिक्चर को नोट किया जाए। एक पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पिक्चर के माध्यम से हम लोग सारा डिफिनेशन पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ते चलेंगे। चलिए, आप लोग इस पॉइंट को, इस फिगर को नोट कर लीजिए अच्छे ढंग से। सारे का स्पेलिंग भी आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला का नाम आता है स्क्लेरोटिक। इसका मतलब क्या हुआ, इसके बारे में क्या जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग। पहला तो लिखते हैं स्पेलिंग पर। स्क्लेरोटिक है क्या, ध्यान दीजिएगा। आप लोग एक दूसरे व्यक्ति का आँख देखिएगा, ध्यान दीजिए। यदि आप एक दूसरे व्यक्ति का आँख देखिएगा तो ऊपर वाला पार्ट जो है उजला दिखाई देता है, ध्यान दीजिएगा। यदि आप दूसरे व्यक्ति का आँख देखिएगा तो ऊपर वाला पार्ट क्या दिखता है, उजला दिखता है। दिस इज कॉल्ड स्क्लेरोटिक, जिसको श्वेत पटल कहते हैं। आप लोग को मालूम होगा, 10 क्लास से पढ़ोगे कि मानव नेत्र के सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है, जिसका रंग सफ़ेद और कठोर होता है, उसे क्या कहते हैं, स्क्लेरोटिक कहते हैं। ये जो है ओपाक्यू सब्सटेंस है, ना ट्रांसपेरेंट है और ना ही तो ट्रांसलूसेंट है। इससे प्रकाश आर पर होता नहीं है। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले स्क्लेरोटिक क्या है। तो डायरेक्ट बोलेंगे, आउटर पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, outer part of human eye is white color and hard, it is called sclerotic। क्या बताया, मानव नेत्र के ऊपरी भाग जिसका रंग कैसा होता है, व्हाइट होता है, और वो कैसा होता है, हार्ड होता है। देखिएगा, जब कोई वस्तु से हम लोग को चोट लग जाता है तो कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे स्टेबल खुद से हो जाता है। इसका मतलब सारा काम किसका है, स्क्लेरोटिक का है, जिसको हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। क्या बोलेंगे, the outer part of human eye is white color and hard, it is called स्क्लेरोटिक। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पार्ट हुआ स्क्लेरोटिक का परिभाषा। कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, आउटर पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज वाइट कलर एंड हार्ड, इट इज कॉल्ड स्क्लेरोटिक। दूसरा पॉइंट आता है जस्ट जो आएगा कोराइड। का डिफिनेशन क्या लिखेंगे, तो स्क्लेरोटिक के अंदर वाले भाग को इनर पार्ट ऑफ स्क्लेरोटिक, इनर पार्ट ऑफ स्क्लेरोटिक ऑफ ह्यूमन आई इज कॉल्ड कोराइड।
श्वेत पटल के अंदर वाले भाग को क्या कहा जाता है? कोराइड कहा जाता है। आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। दूसरा क्या आएगा इसका डिफिनेशन जो हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं, कॉर्निया का डिफिनेशन। कॉर्निया क्या है? श्वेत पटल के आगे वाले भाग जो उभरा हुआ दिखाई देता है, कॉन्केव होता है, उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया का ही उपयोग नेत्रदान के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग? द फ्रंट पार्ट ऑफ स्क्लेरोटिक ऑफ human eye is convex. It is called cornea. जो हम लोग को आँख दिखाई दे रहा होगा उभरा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्निया कहा जाता है। इसके बाद जस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, कॉर्निया के बाद जस्ट आएगा आइरिस। आइरिस क्या है? आप लोग पहले इसको नोट किया जाए, इसके बाद हम लोग इरेज करेंगे इसके बारे में। स्क्लेरोटिक पढ़ लिया, कोराइड पढ़ लिया, कॉर्निया पढ़ लिया। इसके बाद जस्ट यही पढ़ने वाले हैं, 2-3 परिभाषा और है, इसको इरेज कर दिया जाए। इरेज कर दिया जाए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको इरेज कर रहे हैं हम लोग, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। जस्ट अभी और पढ़ने वाले हैं, इसको इरेज कर दिया जाए। इसके बाद जो जस्ट आता है वो आइरिस आता है, जिसको हम लोग हिंदी में पढ़े होंगे आप लोग परितारिका। चलिए तो आइरिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी जस्ट। आइरिस क्या है बताइए? आइरिस का डिफिनेशन कहने का मतलब हुआ कॉर्निया के पीछे वाले पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग? आइरिस कहेंगे। तो बोलेंगे द बिहाइंड पार्ट ऑफ कॉर्निया ऑफ ह्यूमन आई इज कॉल्ड आइरिस। ये आइरिस का डिफिनेशन हो गया। इसके बाद हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या है उसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसको क्या बोलेंगे? प्यूपिल का डिफिनेशन। क्या इसका डिफिनेशन होगा? द लिटिल होल इन आइरिस ऑफ ह्यूमन आई इज कॉल्ड प्यूपिल। कहने का मतलब हुआ कि आइरिस के मध्य भाग में क्या होता है? एक लिटिल होल होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्यूपिल कहेंगे। आइरिस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इट इज ब्लैक बोरॉन। ये कैसा होता है? ब्लैक बोरॉन होता है। ध्यान दीजिएगा, प्यूपिल जो होता है, देखिएगा आँख जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, उजला वाला जो भाग है उसके गोलाकार दिखेगा, गोलाकार सरफेस में काला काला टाप जैसा दिखेगा, वो गोलाकार स्फेरिकल पार्ट है, उसको हम लोग बोलेंगे आइरिस। और यही गोलाकार पार्ट के अंदर एक छोटा सा छिद्र के जैसा, एक छोटा सा रचना जैसा जो पार्ट है वो चमकता हुआ लेफ्ट राइट करता हुआ दिखाई देता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। ध्यान दीजिएगा, क्या बताया? ऊपर वाला जो रंग है श्वेत, उसको बोलेंगे स्क्लेरोटिक श्वेत पटल, और उसके बगल में आप लोग को देखिएगा तो ब्लैक दिखता है, उसको बोलेंगे आइरिस। किसी किसी का ब्लैक बोरॉन नहीं होता है, किसी किसी का कॉस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस आँख है, और उसको नाम रख देते हैं हम लोग कौसा। इसका मतलब क्या हुआ? वो रेयर केस होता है, लगभग 100 व्यक्तियों में से 1-2 व्यक्ति का वैसा एग्जाम्पल आएगा जिसका आँख कैसा होता है?
कॉस के जैसा होता है और उसका आँख जो है वो अलग टाइप पर दिखता है। हम लोग को आँख कैसा दिखता है, ब्लैक ब्राउन जैसा, वाइट जैसा, परंतु उसका कलर जो होता है वो कॉस की जैसा दिखता है। तो ध्यान दीजिएगा वहाँ पर। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं जस्ट सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का डिफिनेशन क्या होगा? सिलियरी मसल्स क्या बोलेंगे? इट इज ए फ्लेक्सिबल पार्ट। ये फ्लेक्सिबल पार्ट होता है। यही जो है वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाता और बढ़ाता है, परंतु लाइट को इंटर्स करने के लिए सबसे मुख्य काम होता है पुतली का। यही पुतली जो है वो अपने स्टेमिना के अनुसार लाइट को इंटर होने देता है। ये छोटा वाले पार्ट कभी कभी होता क्या है कि ज़्यादा लाइट में से छाया में आया तो पीपल अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है और कुछ टाइम के लिए क्या होता है कोई वस्तु दिखाई देना बंद हो जाता है। उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं, जब जब कभी कभी छाया में से धूप में जाते हैं तो कुछ टाइम के लिए अंधेरा ही अंधेरा, चाहे वस्तु दिखाई देना बंद हो जाता है। सारा कारनामा, सारा खेल पीपल का होता है। और सिलियरी मसल जो होता है वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटाकर या बढ़ाकर और रेटिना पर इमेज का निर्माण करता है। यदि सिलियरी मसल्स काम करना बंद कर देगा तो आपकी आँख में कोई ना कोई दोष होगा, रेटिना पर वस्तु का इमेज नहीं बनेगा, और रेटिना पर वस्तु का इमेज नहीं बनेगा तो समझ जाइए आपकी आँख में किसी न किसी प्रकार का विजन है, दोष है, इफेक्टेड है। तो हम लोग आगे आने वाले समय में हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्टेड ऑफ विजन, दृष्टि दोष, वो आएगा समय। क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज ए फ्लेक्सिबल पार्ट which is increases or decreases of focal length of human eye is called ciliary muscles. ये क्या चाहिए? फ्लेक्सिबल पार्ट होता है विच इज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या करता है? वो घटाता और बढ़ाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको भी इरेज करना पड़ेगा। आप लोग बारी बारी से डिफिनेशन लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं जस्ट विट्रस ह्यूमर और एक्वियस ह्यूमर का चाप दराव, और इसको हम लोग बोलेंगे एक्वियस ह्यूमर को जलीय द्रव भी कहा जाता है। क्या इरेज कर दिया जाए? इसके बाद जस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्वियस ह्यूमर। आप लोग नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। पहले एक्वियस ह्यूमर क्या बोलेंगे डिफिनेशन? देखिएगा किसके किसके बीच में, आई लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड पाया जाता है, जो लोग आंसू बहता है वो एक्वियस में होता है। क्या बोलेंगे? द ट्रांसपेरेंट लिक्विड बिटवीन cornea and eye lens is called aqueous humor। ध्यान दीजिएगा, इसके आई लेंस और कॉर्निया के बीच में जो भी लिक्विड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्वियस ह्यूमर बोलते हैं। इसके बाद आता है जस्ट रेटिना का परिभाषा। रेटिना का परिभाषा क्या होगा? रेटिना का परिभाषा किसे कहेंगे हम लोग?
रेटिना से आप क्या समझते हैं? रेटिना का परिभाषा हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, बोलेंगे इट इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन आई which is image formed real and inverted. It is called retina. स्टार पॉइंट में लिख सकते हैं इट इज जस्ट लाइक अ स्क्रीन। यह स्क्रीन के जैसा काम करता है। यहाँ पर यदि वस्तु का इमेज नहीं बना तो वस्तु दिखाई देना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। यदि आगे बन गया तो भी दोष और बाद में बन गया तो भी दोष ही होगा आँख में। इसीलिए वस्तु का इमेज कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर बनना चाहिए। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट बचा हुआ विट्रस ह्यूमर और ऑप्टिकल नर्वस ध्यान दीजिएगा। इरेज कर दिया जाए, 2 परिभाषा और पढ़ेंगे, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको इरेज किया जाए। आप लोग नोट कर लिए होंगे, नोट करते चलिएगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। नहीं तो एक भी पॉइंट छूटा तो आपके हाथ से ये क्वेश्चन निकल जाएगा। विट्रस ह्यूमर्स, विट्रस ह्यूमर किसके बीच में है? रेटिना और आई लेंस के बीच में है। बोलेंगे द ट्रांसपेरेंट लिक्विड बिटवीन रेटिना एंड eye lens is called vitreous humor। और लास्ट बचा हुआ है ऑप्टिकल नर्वस। क्या बोलेगी? तो रेटिना के पीछे वाले पार्ट को ऑप्टिकल नर्वस कहते हैं। द बिहाइंड पार्ट ऑफ रेटिना of human eye is called ऑप्टिकल नर्वस। ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल नर्वस, रेटिना के पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल नर्वस कहते हैं। अभी और भी पॉइंट पढ़ना है इसके अंतर्गत, तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रेटिना जो है 2 सेल में डिवाइडेशन होता है, 2 सेल से मिलकर बना होता है। एक का नाम होता है कोन सेल और दूसरा का नाम होता है रॉड सेल। कोन सेल का काम क्या है? जिसको शंकु कोशिका कहते हैं। और रॉड सेल का क्या काम है? जिसको हम लोग छड़ कोशिका कहते हैं। तो उसके बारे में पढ़ने के लिए थोड़ा वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फुल एनर्जी के साथ आप सपोर्ट करें। जय हिंद।